अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल KST लर्निंग। आज की इस वीडियो में हम CS 610 के फाइनल टर्म सिलेबस के बारे में बात करेंगे, जो कि लेक्चर 19 टू लेक्चर 45 है। ओवरऑल ये बुक इजी ही है, कोई इसमें इतनी कम्प्लेक्स चीज़ नहीं है और एक इसके लेक्चर शॉर्ट से है, 2 या 3 पेजेस का आपको हर लेक्चर मिलेगा। तो इस वीडियो में हम आपको इसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इम्पोर्टेंट लेक्चर के बारे में बताएंगे, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल के आइकन को प्रेस कर लें और साथ ही ये वीडियो अपने उन दोस्तों के साथ लाजमी शेयर करें जो CS 610 कोर्स का हिस्सा है। तो लेक्चर नंबर 19 में जो टॉपिक है वो इतने कोई आपको मोस्टली डेफिनेशन ही मिलेंगी। 4 पेजेस का ये लेक्चर है, जिनमें आपको ये जहाँ से ये लेक्चर स्टार्ट होगा वहाँ लेबल एंड लेबल स्विचिंग होगा, आपने सिंपली वो पढ़ लेना है। आगे इसमें जो इम्पोर्टेंट है ATM वर्चुअल सर्किट ही है, जिसके आगे आपको डिफरेंट मिलेंगे, लाइक इस्टेब्लिशिंग वर्चुअल सर्किट, स्विच्ड वर्चुअल सर्किट। तो ये आपको मिलेंगे, आपने इन्हें पढ़ लेना है। और डेफिनेशन के लिहाज से इसमें लेबल री राइटिंग है, परमानेंट वर्चुअल सर्किट है, स्विच वर्चुअल सर्किट है, सिग्नलिंग है। तो ये डेफिनेशन और MCQs के लिहाज से कर लें, बाकी आप पढ़ लें और इसमें कुछ नहीं है। आगे लेक्चर नंबर 20 में जो डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, मोस्टली पूछा जाता है सेल वर्सेस पैकेट, आपने इसे अच्छे से कवर करना है। इस लेक्चर में आपको 3 पेजेस का ये लेक्चर है, तो इसमें आपको पब्लिक वर्सेस प्राइवेट नेटवर्क है, इसका डिफरेंस मिलेगा, तो ये भी आप कर लें। उसके अलावा इसमें जो ATM स्पीड एंड ATM क्रिटिक जो है, आपने इसे सिंपली पढ़ लेना है इस और MCQs के लिहाज से तैयार कर लें। और डिफरेंस इसमें सिर्फ 2 ही हैं, सेल और वर्सेस पैकेट और प्राइवेट नेटवर्क वर्सेस पब्लिक। आगे इसके नेक्स्ट पेजेस पे आपको इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस भी मिल जाएंगे पब्लिक और प्राइवेट के, तो आप इसे शॉर्ट का डिफरेंस के लिहाज से कवर कर लें। ये बुक ओवरऑल इजी है, इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें डेफिनेशन ज़्यादा है तो कवर करने में थोड़ा टाइम लगता है। आगे लेक्चर नंबर 21 में वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क जो है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जिसमें आपको जो डिफरेंस मेन मिलेगा वो है कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस, ठीक है। उसके अलावा कनेक्शन लेस, ड्यूरेशन, प्रेसिस्टेंस, आगे आपको इसमें सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे। तो ये पूरा लेक्चर ही इम्पोर्टेंट है, आप इसमें ये कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस एंड कनेक्शन लेस ओरिएंटेड सर्विस कर लें तो ये आपके लॉन्ग में भी लॉन्ग का भी हिस्सा बन जाएगा। आगे लेक्चर नंबर 22 जो है ये इम्पोर्टेंट है लॉन्ग के लिए। ये लेक्चर शॉर्ट ही है, बिल्कुल 1.5 पेज का बस है। तो इसमें डिले आपको मिलेगा और डिले के नीचे 4 टाइप्स मिलेंगे, जिसमें प्रोपोगेशन है, स्विचिंग है, एक्सेस है, क्विंचिंग है। तो ये आपने कर लेनी है, अक्सर ये लॉन्ग क्वेश्चन में आती हैं। और आगे इसके थ्रू आउट है इसी लेक्चर में ही, तो अक्सर वो आपसे डिले और थ्रू आउट का डिफरेंस पूछ लेते हैं। आगे रिलेशनशिप बिटवीन डिले एंड थ्रू पुट है, वो इसका आपको रिलेशनशिप पूछ सकते हैं, प्रोडक्ट है वो पूछ सकते हैं। और जेटर की एंड पे बिल्कुल छोटी सी डेफिनेशन है 3 लाइंस की, जो कि शॉर्ट के लिए सही है या MCQs के लिए। तो ये लेक्चर छोटा सा ही था, इतना इजी सही है ये लेक्चर। आगे लेक्चर नंबर 23 है, तो ये लेक्चर शुरू होता है मोटिवेशन फॉर इंटरनेट वर्किंग से। तो आपने इसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सल सर्विसेज और इंटरनेट वर्किंग है। तो यूनिवर्सल सर्विसेज इजी ही है और इसकी नीड है कि इसकी क्यों ज़रूरत थी, तो आप इस टॉपिक को पढ़ लें। आगे जो इंटरनेट वर्किंग है ये थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप इसे ध्यान से कर लें इंटरनेट वर्किंग वाले टॉपिक को। और इस लेक्चर के एंड पे आपको मिलेंगी लेयर्स ऑफ TCP IP प्रोटोकॉल्स। 4 लेयर्स आपको 5 मिलेंगी, फिजिकल, नेटवर्क, इंटरनेट, ट्रांसपोर्ट एंड एप्लीकेशन। तो आप इन्हें कर लें और इस लेक्चर में इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बाकी सिंपली से पढ़ लें। तो ये 23 लेक्चर्स हो गए। आगे 24, 25 और 26 में IP एड्रेसिंग स्कीम। अच्छा, ये लेक्चर जो है ये प्रैक्टिकल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अक्सर इसमें आपको टेबल बनाने का कह सकते हैं। आप इस लेक्चर में देखेंगे क्लासेस वाला एक टॉपिक है, जिसमें वो क्लास A है उसका पूछ सकते हैं प्रीफिक्स कितने हैं, सफिक्स कितने हैं, क्लास B का, क्लास C D। तो ये प्रैक्टिकल के लिहाज से इम्पोर्टेंट है, अक्सर क्वेश्चन इसमें से आ जाते हैं। लेक्चर नंबर 25 में जो है आपको मिलेगा कंप्यूटिंग द क्लासेस ऑफ एन एड्रेसेस, ठीक है। तो इन्होंने एक प्रॉपर पार्टीशन दी हुई है, क्लास A के एड्रेसेस कौन कौन से हैं, B के कौन से हैं, C के कौन से हैं, D कौन से हैं। आगे अगर डॉटेड डेसिमल नोटेशन बहुत ईजी है, सिंपली जो डेसिमल है उसे बाइनरी में कन्वर्ट करना है और डॉट लगा देने हैं उनके दरम्यान में, ठीक है।
आगे इसमें एक टॉपिक है क्लासेस एंड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। तो ये एमसीक्यूज के लिहाज से इम्पोर्टेंट है। इसमें उन्होंने 5 पार्टीशंस दिए हैं। क्लास ए 0 to 127 तक है, बी जो है 128 से 191 तक है। तो ये एमसीक्यूज में इस तरह के बहुत से आ जाते हैं आपके क्वेश्चन, ठीक है। आगे डिवीजन ऑफ एड्रेस स्पेस है इसमें, तो ये आप पढ़ लें सिर्फ, बाकी कोई इतना खास नहीं है। और लेक्चर नंबर 25 है, इसके एंड पे एक टॉपिक है क्लासफुल एड्रेसिंग एग्जाम्पल। ये अक्सर लॉन्ग में पूछा जाता है, तो ये आप कर लें। आगे लेक्चर नंबर 26 जो है, इसमें 2 ही टॉपिक्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो अक्सर आ सकते हैं, मोस्टली आते हैं। एक है सबनेट एड्रेस मास्क विद इट फार्मूला, इसकी डेफिनेशन। अगर आपको इसका क्वेश्चन आ जाता है, आपको इस फार्मूले में पुट करके कैसे आंसर निकालने हैं आपको आना चाहिए। और CIDR नोटेशन जो है, ये 2 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी इस लेक्चर के एंड पे आपको समरी दी हुई है, सिर्फ उसे पढ़ लें, समझ लें, और इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे लेक्चर नंबर 27 है, यहाँ से आपका टॉपिक शुरू होता है ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, ठीक है। तो एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल, इसकी 3 ही टेक्निक्स है, टेबल लूप, क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन, मैसेज एक्सचेंज। अच्छे से कवर कर लें इसे, अक्सर इसमें से आपको शॉर्ट क्वेश्चन आ रहे होते हैं। ये 3 टाइप्स कर लें। आगे इसी लेक्चर में ही उन्होंने पहले 3 टाइप्स बताई है, फिर आगे उनकी कंप्लीट डिटेल है, ठीक है। तो इसे अच्छे से कवर कर लें। इसमें एक न्यूमेरिकल भी है एज एग्जाम्पल, जो कि है एड्रेस रेजोल्यूशन विद क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन, इसे भी कर ले। और लेक्चर के एंड पे है मैसेज एक्सचेंज की 2 आगे टाइप्स है, सेंट्रलाइज्ड और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो इसे भी कवर कर ले, ठीक है। ये शॉर्ट के लिहाज से। आगे लेक्चर नंबर 28 में एड्रेस रेजोल्यूशन की ही समरी आ जाती है, इसकी दोबारा रिवीजन कराई हुई है स्टार्ट में, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट में आपको एक टेबल दिया होगा, जिसमें वो बताएंगे आपको कि टेबल लूप का कितनी पार्टीशन है, क्लोज्ड फॉर्म कंप्यूटेशन की कितनी है, मैसेज एक्सचेंज की कितनी है। तो इसे कवर कर लें, टेबल को देख लें, समझ लें। इसके अलावा आगे आपको इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट डिफरेंस है वो है रिक्वेस्ट वर्सेस रिस्पॉन्स, ठीक है, इसे कवर कर लेना है। ARP मैसेज फॉर्मेट का एक टेबल दिया गया है, देख लें, समझ लें, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। और बाकी इसमें सेंडिंग एन ARP मैसेज पढ़ लें, सिर्फ आइडेंटिफाइंग ARP रिस्पॉन्सेज इसे भी पढ़ लें, कैशिंग ARP रिस्पॉन्स पढ़ लें सिंपली। बाकी इसमें कुछ इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आगे है लेक्चर नंबर 29, इसमें कनेक्शन लेस सर्विस है, वर्चुअल पैकेट्स है, फॉरवर्डिंग डाटाग्राम्स है। तो ये कनेक्शन लेस सर्विसेज और वर्चुअल पैकेट, पीछे एक लेक्चर था अभी जब डिटेल में पढ़ाया, उसमें एक था कनेक्शन ओरिएंटेड एंड कनेक्शन लेस ओरिएंटेड सर्विस और वर्चुअल पैकेट। तो ये जो 2 लेक्चर है ये वो रिवीजन की हुई है, ठीक है। इसकी फॉरवर्डिंग डाटाग्राम, राउटिंग टेबल, एड्रेस मास्क, फार्मूला इसका कर लें, डेफिनेशन कर लें, इंपॉर्टेंट है लेकिन इतनी कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है। राउटिंग टेबल आप डेफिनेशन इसकी करें अच्छी तरह और इसे अच्छे से समझें। और एड्रेस मास्क इसमें जो है उसका फार्मूला है, आगे उसकी 2 उसकी पैरामीटर्स है, तो इसे कवर कर लें। और इस लेक्चर में कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। आगे हमारा लेक्चर नंबर 30 है। लेक्चर नंबर 30 के स्टार्ट पे आपको एक टेबल मिलेगा, ठीक है, IP इनकैप्सुलेशन का। तो आपने इसे इसके नीचे उन्होंने ऊपर टेबल दिया है और उसके हर एक जो पार्टीशन है उसके नीचे थोड़ी एक एक लाइन की डिटेल दी हुई है। ये अक्सर शॉर्ट और MCQs में इस तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। आप जब हैंडआउट से अपने देखेंगे तो अक्सर सर्विस टाइप पूछ लेता है, टोटल लेंथ पूछ लेता है, आपने इसे कवर कर लेना है विद फॉर शॉर्ट्स एंड MCQs। आगे IP डाटाग्राम ऑप्शन है, कोई इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है। इस लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है फ्रेगमेंटेशन और MTU, जो कि लॉन्ग में आता है, इम्पोर्टेंट है, इसे आपने अच्छे से कवर करना है। फ्रेगमेंटेशन क्या होती है और MTU, ठीक है। इसी लेक्चर के एंड पे है फ्रेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, फ्रेगमेंट लॉस और फ्रेगमेंटिंग फ्रेगमेंट, ठीक है। तो ये फ्रेगमेंटेशन की ही आगे उसकी डिटेल है, तो आपने इसे कवर कर लेना है। आगे लेक्चर नंबर 31 है। तो ये लेक्चर पूरा का पूरा, यहाँ से आगे हम एड्रेस पढ़े थे IPv4, अब यहाँ से टॉपिक चेंज होता है, ये IPv6 से आ जाए। तो ये आप इसे पढ़ लें, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें। इसमें एक डेफिनेशन है शॉर्ट के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, स्केलिंग, ठीक है, आपने वो कर लेनी है। और इसमें आपको पूरी डिटेल दी हुई है। IPv6 के जो फीचर्स हैं अक्सर ये वो लॉन्ग में पूछ लेते हैं एज एडवांटेजेस, ठीक है, तो आपने कवर कर लेना है।
आगे लेक्चर नंबर 32 है, ये फ्रेगमेंटेशन की ही रिवीजन कराई गई है। फ्रेगमेंटेशन और एमटीयू, इसका फर्स्ट के जो 2 पेजेस है उसमें फ्रेगमेंटेशन और एमटीयू की ही डेफिनेशन उसकी करवाई गई है। तो लेक्चर नंबर 32 में फ्रेगमेंटेशन और एमटीयू की ही रिवीजन इन्होंने दी हुई है, ठीक है। इसके आगे आपको एक टॉपिक मिलेगा IPv6 एड्रेसिंग। 3 टाइप्स है, हमने बहुत बार पढ़ चुके हैं, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट और क्लस्टर, ठीक है। आपने इन्हें कवर कर लेना है। तो और इसके नीचे एक आपको टॉपिक मिलेगा IPv6 एड्रेसिंग नोटेशन, एक न्यूमेरिकल फॉर्म में दी गई हुई है, तो आपने इसे अच्छे से कवर कर लेना है। इसके अलावा इस टॉपिक के आगे एंड पे जो इस लेक्चर के टॉपिक है वो है ICMP एरर रिपोर्टिंग मैकेनिज्म। इसमें आपने कर लेना है टाइप ऑफ मैसेज एरर और इंफॉर्मेशनल मैसेज एरर कौन से है, ठीक है। तो आगे लेक्चर नंबर 33 है। अब हमने लेक्चर नंबर 32 के एंड पे जो ICMP पढ़ा था, अब वो लेक्चर नंबर 33 में डिटेल से पढ़ाया गया, ठीक है। तो सिंपली 2 ही पेजेस हैं इसके, MTU पाथ ICMP इंक्लूडेड सारा, आप इसे कवर कर लें। MCQs के लिहाज से, शॉर्ट के लिहाज से ठीक है, लेकिन लॉन्ग के लिहाज से इतना कोई ख़ास नहीं है। आगे लेक्चर नंबर 34 है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इसमें से क्वेश्चन है वो है TCP IP, इसका डिफरेंस पूछ लेते हैं। डिटेल लेक्चर है इसमें, UDP और TCP की करैक्टरिस्टिक्स भी दी हुई हैं, आगे उसके एडवांटेजेस भी दिए गए हैं, डिसएडवांटेजेस भी दिए गए हैं। और इस लेक्चर में जो फर्स्ट पे टॉपिक है IP इंटरनेट प्रोटोकॉल और TP ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो ये शॉर्ट के लिए इम्पोर्टेंट है, कर ले। MCQs में भी पूछ लेता है कि IP मतलब इसमें आपको फर्स्ट लाइन मिलेगी प्रोवाइड कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन, तो वो पूछ सकता है कि कौन सा प्रोटोकॉल है जो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कम्युनिकेशन प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इस लेक्चर में कोई इतना ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी इसको पढ़ लें। आगे लेक्चर नंबर 35 है। लेक्चर नंबर 35 में फर्स्ट जो 2 आपको टाइप्स दी गई है, डायग्राम्स दी गई हैं, वो UDP की है, लेकिन उसके अलावा आपको TCP का डिटेल पढ़ाई गई है टोटल, उसके एडवांटेजेस, उसकी सर्विसेज, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ाया गया है, एंड टू एंड सर्विस एंड डाटाग्राम पढ़ाया गया है। तो इसमें एंड टू एंड सर्विस डाटाग्राम आपने कर लेना है, बाकी पढ़ लें UDP की सर्विसेज कौन सी हैं, TCP की सर्विसेज कौन सी हैं, और इससे बाकी को छोड़ दें। लेक्चर नंबर 36 में अब जो है वो इतना कोई ख़ास इंपॉर्टेंट नहीं है, शॉर्ट के लिहाज से, MCQs के लिहाज से आप इसे कवर कर लें, इजी है बिल्कुल, और मोस्टली आपको डायग्राम के लिहाज से ये समझाया गया है, तो बाकी इसे छोड़ दें। अगर आप इसे कवर करना चाहते हैं तो कर लें, नहीं तो वरना स्किप कर दें, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 37 है, नेट जो है नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो है, ये लेक्चर इस पे है। इसकी आगे टाइप्स बताई गई हैं, इसकी सर्विसेज बताई गई हैं। इस लेक्चर में यही टॉपिक इंपॉर्टेंट है। और फर्स्ट पे आपको मिलेगा कोग्निशन कंट्रोल, सिर्फ इसकी डेफिनेशन कर लें, अक्सर MCQs में आपसे पूछ लेते हैं। और इस टॉपिक में सिर्फ इस लेक्चर में एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट है, NAT। आगे लेक्चर नंबर 38 पे आ जाए। लेक्चर नंबर 38 में डिफरेंस आपको फर्स्ट पेज पे मिलेगा, NAT और NAPT, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ये लेक्चर नंबर 38 से लेक्चर नंबर 44 तक आपको मोस्टली मिलेंगे डिफरेंसेस, 3 टाइप्स होंगी एक ही एड्रेस की, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं आपके MCQs में, आपके लॉन्ग क्वेश्चन में। मेरे इन 2 लेक्चर्स में से जब मैंने CS610 का पेपर दिया था तो 2 लॉन्ग आए थे, ठीक है, तो आपने इन्हें ध्यान से कवर करना है। आगे इसके नीचे ही आपको मिलेगा TCP स्प्लिसिंग, तो ये आप कर लें, और CAT जो है इसे भी कर लें। बाकी इसमें 2 टॉपिक हैं, ट्विस्ट नेट या नेट एट होम, इसे छोड़ दें, बस पढ़ लें। आगे लेक्चर नंबर 39 है, इसमें राउटिंग को पढ़ाया गया, उसकी 2 टाइप्स है, स्टैटिक राउटिंग एंड डायनेमिक राउटिंग। पहले डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग पढ़ाया गया और फिर आपको उससे डिटेल में ही पढ़ाया गया इसी लेक्चर में, ठीक है। इतना लेंथी लेक्चर नहीं है, बहुत ईजी है, सिंपली इसको डिफरेंस के लिहाज से कर लें। अगर वो लॉन्ग में भी डिफरेंस पूछ लेता है या लॉन्ग में भी दोनों टाइप्स राउटिंग की पूछ लेता है तो आपसे कवर हो जाएंगी। और फॉरवर्डिंग की बिल्कुल एक ही लाइन की डेफिनेशन है, कवर कर लें और इस लेक्चर को छोड़ दें बाकी का। आगे लेक्चर नंबर 40 है, जिसमें क्लासिफिकेशन ऑफ इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल है, जिसमें फर्स्ट IGPS EGPS है, इन दोनों का डिफरेंस या इन दोनों की डेफिनेशंस बहुत अच्छे से कवर करें। राउटिंग इन अ ग्लोबल इंटरनेट फर्स्ट टॉपिक है इसका, इसको आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। आगे लेक्चर नंबर 41 है। लेक्चर नंबर 41 में राउटिंग एंड डाटा ट्रैफिक, इसको छोड़ दें,
फर्स्ट टॉपिक है इंटरनेट राउटिंग प्रोटोकॉल की 3 टाइप्स है, BGP, RIP, OSPF। इनकी डिटेल को पढ़ाया गया, इनके पॉइंट्स हैं, इजी फीचर्स इनके बताए गए पॉइंट्स में, तो आप इन्हें कवर कर लें, अक्सर ये लॉन्ग में आ जाते हैं। आगे लेक्चर नंबर 42 है। पिछले लेक्चर में इन्होंने उसकी 2 टाइप्स पढ़ाई थी, BGP और RIP। इस लेक्चर में OSPF पढ़ाएंगे, इसकी टाइप जो 3rd टाइप है, ठीक है। डिटेल लेक्चर है इसके ऊपर, इसके फीचर्स ही हैं सिंपल। आपने BGP, RIP, OSPF इनके फीचर्स अच्छी तरह कवर कर लेने हैं, ठीक है। इन्होंने ये पॉइंट की फॉर्म में दिए हुए हैं, इन्वर्टेड कॉमास में लिखे हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी। आगे OSPF इस लेक्चर के एंड पे है, OSPF एरिया, अगर आप इसे चाहें तो कवर कर लें, वरना स्किप कर दें। लेक्चर नंबर 43 जो है, इसमें IP राउटिंग का एक दिया गया है, IGMP, ठीक है, इसे कवर कर लें, बाकी लेक्चर को छोड़ दें। IGMP ही इसमें इम्पोर्टेंट है। बाकी इस लेक्चर के एंड पे आपको मिलेगा कॉन्फ़िगरेशन एंड टैंगलिंग या कोड बेस्ड डिस्कवरी, तो अगर आप इन्हें करना चाहते हैं कर लें, अच्छा है शॉर्ट के लिए, मेरी सजेशन होगी कि आप इसे कर लें। आगे लेक्चर नंबर 44, इसमें से MCQs 2-3 आपके मोस्टली आते हैं, DVMRP, CBT, PIMSM और PIMDM, ठीक है, इनको अच्छे से कवर कर लें, इनमें से लॉन्ग आ जाता है। और एंड पे इस लेक्चर के है MOSPF, ठीक है। तो आपने इन 5 टेक्निक्स जो है इन्हें कवर कर लेना, बिल्कुल आपकी छोटी छोटी है, एक एक लाइन की। बाकी इस चैप्टर के एंड पे है क्लाइंट सर्वर इंटीग्रेशन फीचर, जिसमें पढ़ाए गए हैं क्लाइंट के, पढ़ाए गए हैं सर्वर के। और क्लाइंट सर्वर टॉपिक इतना इजी टॉपिक है और इतनी बार हम कवर कर चुके हैं कि इसको बस आपको पढ़ने की ज़रूरत है, इसको याद करने की, रटने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसे बस एक बार पढ़ लें। और लेक्चर नंबर 45 जो है वो हमारे फाइनल टर्म की कंप्लीट समरी है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए